हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों, आपको भी एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब वैकेंसी चाहिए, आप इसी जॉब वैकेंसी के तलाश में हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो के अंदर पहुंचे हो, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया जॉब वैकेंसी लेकर आया हूँ। दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया जॉब वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पिछले कई दिनों पहले ही आउट हो चुका है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी अभी चालू है। बहुत जिनको भी पता है इस जॉब के बारे में, उन्होंने यहाँ पर अप्लाई भी किया है। तो आप लोग कैसे अप्लाई करोगे, इस जॉब की डिटेल क्या है, पूरा स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर सारे पॉइंट क्लियर करूंगा, आपको सारा समझाऊंगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 27/10/2024 यानी कि पिछले महीने के 27 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन आउट हो चुकी थी। अब ये जो कंपनी है दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी 1948 में झारखंड में इसकी मतलब स्थापना हुई थी। अब थोड़ा सा अगर हम नीचे चले और इस जॉब बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा देखें तो आखिर कौन से पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली है, तो देखिए दोस्तों, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। अब थोड़ा सा और नीचे चलकर हम देखते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह इन लोगों ने क्या क्या मांगी गई है। तो इसका पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल हमें मिलता है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा। आप इसे, मैं लास्ट में आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा वो भी आपको बता दूंगा। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर ये जॉब वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी जो दोस्तों रखी गई है यहाँ पर, वो रखी गई है 14। उसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 4 रखी गई है, जो ओबीसी है उनके लिए 5, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 3, एसटी के लिए कुछ भी नहीं है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 है। सैलरी दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी खासी आपको मिल रही है। आप देख सकते हैं आपका वेतनमान यानी कि आपकी सैलरी 83,500 रुपये यहाँ पर आपको दिया जाने वाला है। रुपए का समेकित वेतन यानी कि कुल मिलाकर 83,500 रुपये का वेतन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका हो सकता है अपने करियर को बूस्ट देने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा और नीचे चल के इस जॉब के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण और पहचान के मतलब यहाँ पर आपको कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है। डीवीसी भविष्य आवश्यकताओं के आधार पर रिक्तियों को बढ़ाने घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी कि अगर आपको लगे कि यहाँ पर पोस्ट बहुत ही कम है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है कि इसको बढ़ा भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। क्या पता है इन वैकेंसीज को बढ़ाया भी जा सकता है आगे आने वाले समय में, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब पोस्टिंग प्लेस क्या होगा कि मतलब यहाँ पर जो लोकेशन, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लोकेशन क्या रहेगा। देखिए लोकेशन ये रहेगा जहाँ पर ये कंपनी है, जैसे कि डीवीसी किसी भी फील्ड फॉर्मेशन प्रतिष्ठान यानी कि सीटीपीएस दुर्गापुर, केटीपीएस, एटीपीएस, आरटीपीएस, मैथन, पचेत, हजरीबाद आदि यानी कि और भी बहुत सारे लोकेशन है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर पोस्टिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसे आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि आप इसमें से कौन से लोकेशन के आजू बाजू में रहते हैं। यहाँ पर और एक चीज है योग्यता, पद का नाम और योग्यता। जैसे कि हमारी ऊपर ही बात हुई थी, एक ही पोस्ट है, इसके अंदर 14 वैकेंसीज है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री, किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय से प्राप्त और इंटर्नशिप के बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव। ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं और आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है, ये आप समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर इन लोगों ने मांगा है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है योग्यता और आवश्यकता, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा और नीचे चल के देखते हैं कि यहाँ पर और क्या दिया है इस पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर दिया है कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए नियम और शर्तें। तो जो एज का क्राइटेरिया उन्हें बताया गया है वो है कि मैक्सिमम एज विद रिलैक्सेशन शॉल नॉट एग्जिट 60 पर, यानी कि तिथि को 62 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इंटरव्यू की तिथि
छूट के साथ अधिकतम आयु इंटरव्यू की तिथि को मतलब 62 साल के तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अवधि यानी कि शुरू में 1 वर्ष के लिए होगी, जिसमें अधिकतम 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि प्रत्येक वर्ष निष्पादन के मूल्यांकन के इस विस्तार पर विचार किया जाएगा। मतलब कि आपका जो जॉब है यहाँ पर पहले 1 साल के लिए होगा, उसके बाद उसे और 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, और हो सकता है कि अगर कंपनी को ज़रूरत पड़े तो उसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। यहाँ पर जॉब के अंदर आपको और एक अच्छी बात देखने के लिए मिलेगी, जैसा वेतन तो आपको यहाँ पर सैलरी तो मिलेगी ही, इसके अलावा यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से कंपनी तक जाने के लिए जो भी आपके खर्चे वगैरह है वो कंपनी उठाएगी। कुछ इस तरह से वाहन भत्ता कर्मचारियों के लिए लागू है, तो वाहन भत्ता आपको दिया जाएगा। चिकित्सा सुविधाएं यानी कि अवलंबित सहपरिवार के अन्य सदस्य नहीं, सिर्फ को केवल डीवीसी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा मिलेगी, लेकिन चिकित्सा व्यय की कोई प्रतिपूर्ति नहीं होगी। इसे आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर और एक चीज़ है, परिवार के अन्य सदस्य को नहीं, बस जो काम कर रहा है कंपनी में सिर्फ उसी के लिए ये सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा और अगर हम नीचे चले और मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर महीने के नोटिस देकर असाइनमेंट प्राप्त हो जाएगा। छुट्टी, अगर हम छुट्टी के बारे में यहाँ पर देखें, छुट्टी प्रति वर्ष केवल 8 दिनों का आकस्मिक अवकाश, मतलब छुट्टी प्रति वर्ष केवल वर्ष में किसी मतलब वो कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी वगैरह आती है तो यहाँ पर कुछ छुट्टी के भी उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड करके रखे हैं, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। चयन की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू के इस पर होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस कोई यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगी, पूरा आपका इंटरव्यू बेसिस के ऊपर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ जाना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंटरव्यू के लिए सामान्य जानकारी या जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, इसका कुछ याद है नहीं। SC OBC डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 14%, तो एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भी कुछ है नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पर चाहिए होगा, क्योंकि रिजर्वेशन में से भी यहाँ पर बहुत सारी जगह खाली है, तो कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पर देना होगा। साक्षात्मक समय प्रमाण पत्र, यहाँ पर बहुत सारे उस सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। हाँ, तो अब बात करते हैं इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है। महत्वपूर्ण जानकारी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए स्थान 12वीं मंजिल मेघनाथ शाह ऑडिटोरियम DVC, तो क्या है पश्चिम बंगाल में है। इसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। कब जाना है 21/11/2024, इससे पहले आपको यहाँ पर जाना है 10 AM टू 1 PM से पहले आपको यहाँ पर जाना है। निर्धारित तिथि पर 1 बजे के बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए अवसर नहीं दिया जाएगा। निर्धारित तिथि पर 1 बजे के बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये जो तिथि है 21/11/2024, इसके बाद अगर आप 1 बजे के बाद जाते हो तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू का मौका आप हाथ से गवाओगे। तो आपको ये याद रखना है कि आपको 1 बजे से पहले ही यहाँ पर जाना पड़ेगा, तभी आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर इनका कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर भी है। केवल आधिकारिक काम के घंटों के दौरान, यानी कि सोमवार से शुक्रवार के बीच में आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। किसी कारणवश ये कॉल नहीं लगता तो ये इनका जो रिक्रूटमेंट का ये ईमेल है तो इसके ऊपर मेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, कंपनी का ईमेल आईडी दिया गया है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इनके मेल के ऊपर आप मेल डाल सकते हो। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये नोटिफिकेशन थी। अप्लाई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, वो सारे जेरोक्स कॉपी वगैरह ये सारी सर्टिफिकेट का एरिया यहाँ पर आपको 6ठे पेज के ऊपर मिल जाएगा। अब इनकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चलें DVC, तो चलिए मैं आपको
ओपन करके दिखा देता हूँ। दामोदर घाटी निगम यानी कि dvc.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर आप आते हो तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर करियर के सेक्शन में आपको आना है। यहाँ पर करियर के सेक्शन में आने के बाद रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन है, रिक्रूटमेंट नोटिस के ऊपर जाइए। जैसे रिक्रूटमेंट नोटिस के ऊपर जाएंगे तो थोड़ी देर आपके पास ऐसा ब्लैक कलर में आएगा, जो मैंने आपको बताया था DGMO का, वो वाला PDF यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये दोस्तों जॉब वैकेंसी है, जाइए अप्लाई कीजिए। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो कमेंट में मुझे बताइए, वहाँ पर मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। अगर बाकी कुछ जानकारी भी चाहिए तो भी मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये जॉब वैकेंसी है, जाइए अप्लाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।